आज का युग बहुत आधुनिक युग माना जाता है और आज की दुनिया पहले से बहुत आगे आ चुकी है। आज हमारा भारत भी इस आधुनिकता के युग में आगे बढ़ रहा है। पर आज मैं आपको इस आधुनिक युग में भी यह बताऊंगा कि हमारे देश में आज भी एक ऐसी जगह है जो आज के समय में भी हमारे देश की संस्कृति विचार को जिंदा रखे हुए है, जो हमें यह बताता है कि हमें अपनी संस्कृति कभी भी भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे भारत में एक ऐसा गांव है जहां प्रवेश करते ही आपको एक अलग सा अनुभव होगा। गांव वालों की वेशभूषा देखकर ही आपको लगेगा कि चाणक्य के दौर वाला भारत पहुंच गए हैं। सिर्फ पहनावे को ही नहीं, इस गांव के लोगों ने दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता और भाषा को भी सहेज कर रखा है। इस गांव में करीब 300 परिवार रहते हैं। इस गांव की बोलचाल की भाषा संस्कृत है। यहाँ गांव में संस्कृत पढ़ने के लिए हर तरह की व्यवस्था है। पाठशाला में विशेष कक्षाएं होती हैं और बिना किसी जातिगत भेदभाव के कोई भी बच्चा शिक्षा ले सकता है। संस्कृत को पढ़ने और समझने में यहाँ के बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ बच्चा बच्चा फराटेदार से संस्कृत बोलता है। हालांकि इस गांव की पारंपरिक भाषा संकेती है, लेकिन घर घर में संस्कृत के विद्वान आपको जरूर मिलेंगे। यहाँ के लोग जितनी फराटेदार संस्कृत बोलते हैं उतनी ही फराटेदार से अंग्रेजी भी बोलते हैं। यानी आधुनिकता की दुनिया से भी ये गांव की कदम ताल है। यह लोगों की फराटेदार अंग्रेजी बोलते हुए भी उसे तेजी से संस्कृत में अनुवाद भी कर देते हैं। बताया जाता है कि वर्ष 1980 से ही यह गांव संस्कृत को अपना दिन में उतार चुका है। यहाँ के बुजुर्गों का कहना है कि संस्कृत कभी कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से नेपाल तक बोली जाती है। आज गांव वालों के लिए यह भाषा सबसे अनमोल धरोहर है। आज के युग में भी संस्कृत को समेटे यह गांव कर्नाटक राज्य में स्थित मथुर गांव है। देश में 1% से कम आबादी संस्कृत बोलती है और ऐसे में मथुर के ग्रामीण अपने दैनिक जीवन में न केवल भाषा का उपयोग करते हैं बल्कि इच्छुक व्यक्तियों को इसे सिखाने के लिए भी तैयार रहते हैं। उनका सराहनीय प्रयास आने वाले वर्षों में इस प्राचीन भाषा को जीवित रखने की दिशा में एक लंबा सफर तय करेगा। अंत में यही कहूंगा, हम सब तेजी से आगे बढ़ तो रहे हैं पर अपनी हर कीमती चीज पीछे छोड़े जा रहे हैं।